एक एक सेना को लेके आओगे, उपस्थित रहोगे, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करोगे। कल से हमारी ब्यूगल बजेगी। कहाँ बजेगी? कौन से किले पर? कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी नेता तरुण चुग का हमला। कहा, देश को जाति धर्म के नाम पर तोड़ना चाहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कामयाब होने वाले नहीं हैं। आप देश को जाति पाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर तोड़ना चाहते हैं, ये कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तेलंगाना की सिकंदराबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार जी किशन रेड्डी ने दाखिल किया नामांकन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नामांकन के दौरान रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता। पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। फैक्ट्री में काम कर रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में लूटपाट करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने अनुपम झा नाम के आरोपी को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। आरोपी पर 25,000 का था इनाम। यूपी के बदायूं में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बस की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के जौनपुर में आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कब्जे से 1 वाहन, 2 मोबाइल और नकदी भी बरामद की गई है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आज आप नेता मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर सुनवाई। लोकसभा में चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की गई है। कर्नाटक के हुबली में हुए मर्डर के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारी बारिश की वजह से कई घरों में भरा पानी। सेना के जवानों ने जेसीबी की मदद से तेज बहाव वाले पानी को निकालने के लिए बनाया रास्ता। केरल के त्रिशूर में त्रिशूरपुरम उत्सव पर लोगों ने की जमकर आतिशबाजी। हाथियों के जुलूस और आतिशबाजी के लिए प्रसिद्ध है त्रिशूरपुरम उत्सव। पंजाब के संगरूर जेल में कैदियों के 2 गुटों में जानलेवा भिड़ंत। हमले में 2 कैदियों की मौत जबकि 2 घायल। चिली के कई अपराधों में संलिप्त 53 लोगों को देश से निकाला गया है। चार्टर प्लेन की मदद से अपराधियों को भेजा गया। पेरिस में ईरानी दूतावास के पास एक संदिग्ध को पुलिस ने किया गिरफ्तार। संदिग्ध के पास विस्फोटक ले जाने की जानकारी मिली थी। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। ईरान और इजराइल के बीच नहीं कम हो रहा है तनाव। ईरानी सेना के कमांडर का दावा, इस्फहान शहर में इजराइल के संदिग्ध ड्रोन पर गोलीबारी कर नष्ट किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने लंदन में ईरान की निंदा की। इजराइल के खिलाफ ईरान के हमले को बताया खतरनाक। कहा, इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार है। जर्मन चांसलर स्कोल्स ने मध्य पूर्व के लोगों को बढ़ते तनाव से दूर रहने की अपील की है। साथ ही स्कोल्स ने ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को जल्द कम करने का जिक्र किया। ईरान के राष्ट्रपति ने इजराइल पर किए गए हमलों की सराहना की। ईरानी राष्ट्रपति ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले को बताया गौरव और शक्ति का प्रतीक। कहा, हमने हमले किए, राष्ट्र के दृढ़ संकल्प को दिखाया भी। रूस और यूक्रेन के बीच भी नहीं थम रही है जंग की दास्तां। रूस ने डिनिप्रो शहर में किए ताबड़तोड़ हमले में 8 लोगों की मौत की खबर है। रूस ने निशाना बनाया है। क्रीमिया के पूर्वी हिस्से में रूसी सुपरसोनिक बमवर्षक हुआ दुर्घटना का शिकार। रूस का यह सुपरसोनिक लंबी दूरी वाला था बमवर्षक। दुर्घटना होने की वजह से अब तक साफ नहीं हुई है। रूस में बाढ़ ने मचाई तबाही। कुर्गन में नदी का बढ़ा जलस्तर बढ़ने की वजह से आसपास के इलाकों में आई बाढ़। हालात को देखते हुए निचले इलाकों को अधिकारियों ने कराया खाली। मौके पर रेस्क्यू जारी। कराची में लांधी में चीनी नागरिक ले जा रहे वाहन पर हुए हमले में कई लोगों की मौत की खबर। आत्मघाती हमलावर समेत 2 आतंकवादी भी मारे गए हैं। लॉस एंजलिस में छात्रों ने दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की ओर से तबस्सुम का प्रारंभिक भाषण रद्द किए जाने का मौन विरोध प्रदर्शन किया, जिन्होंने फिलिस्तीनियों के लिए समर्थन व्यक्त किया था। प्रदर्शन में काफी संख्या में जुटे छात्र। गाजा में इजराइल और हमास के बीच जारी है जंग। गाजा में लगातार देखे जा रहे हैं एक के बाद एक धमाके। ताबड़तोड़ गोलियों की भी आवाज सुनी जा रही है।
यूक्रेन को हथियार देने को लेकर पेंटागन का बयान। पेंटागन ने कहा अगर लंबित विधेयक पारित होता है तो कुछ ही दिनों में यूक्रेन को हथियारों की खेप भेजने को तैयार है। उधर वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक अपनी बैठक करेगा आयोजित। बैठक के दौरान दुनिया भर में स्वास्थ्य देखभाल और बिजली संकट को दूर करने को लेकर स्पष्ट चर्चा की जाएगी। यमन की राजधानी सना में फिलिस्तीनी समर्थन में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान हजारों की संख्या में यमनवासी शामिल हुए, तख्तियां पकड़कर नारेबाजी करते हुए नजर आए। तो चलिए बंगाल के हल्दिया की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बंगाल के हल्दिया में आग लगी है, कई दुकानों में ये आग लगी है। फिलहाल ये तस्वीर और आग लगाने की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी ही ज्यादा यहां पर विध्वंसक और विनाशक है। लगातार ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल के हल्दिया की ये तस्वीर है, जहां पर कई दुकानों में भीषण आग लगी है। आग लगने के बाद की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, धू धू कर जलती ये तमाम दुकानें हैं जिनमें आग लगी है। और अब संख्या भी सामने आ चुकी है, लगभग 8 दुकानें हैं जिन दुकानों में ये आग लगी है और आग तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के हल्दिया की हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों को लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं है, ना ही ये भी पता लगाया गया है कि आखिर कितने लोग अभी इस घटना स्थल पर फंसे हुए हैं। ये जानकारी जैसे ही आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर यही कि पश्चिम बंगाल के हल्दिया में भीषण आग तकरीबन 8 से 9 दुकानों में लगी हुई है। और ये 2 एंगल से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। कोशिश यही है जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। आप देख सकते हैं कैसे तमाम स्थानीय लोग भी इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे, जो कोशिश ये कर रहे हैं कि हल्दिया में लगी इस आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके। लेकिन आग लगने के कारणों को लेकर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। तो 2 तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हल्दिया की। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से आग लगी। और पीछे पर बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद में भीषण अग्निकांड हुआ है। खोड़ा कॉलोनी में गोदाम में आग लगी है। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। एक और बड़ी खबर देखिए किस तरीके से भी पश्चिम बंगाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में आग लगी है, 8 दुकानों में आग लगी है। इधर गाजियाबाद में भी भीषण अग्निकांड हुआ है। खोड़ा कॉलोनी है जहां पर गोदाम में आग लग गई है। मौके पर दमकल की गाड़ियां, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से आग को बुझाने की कवायद चल रही है, लेकिन ये आग बहुत भीषण नजर आ रही है। आग की लपटें जो काफी ऊंची उठ रही हैं और साथ ही साथ धुएं का गुबार भी आप देख सकते हैं। ये देखिए लगातार आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। दमकल की कई गाड़ियां इस समय मौके पर मौजूद हैं। और ये 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं गाजियाबाद में भी अग्नि तांडव देखने को मिल रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के हल्दिया में भी उसी तरीके से भीषण अग्निकांड हुआ है, जिसमें 8 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। और गाजियाबाद में भी खोड़ा कॉलोनी है जहां पर गोदाम में ये आग लगी है और आग इतनी बढ़ गई कि आप देख सकते हैं पूरे गोदाम को चपेट में ले लिया।